आईलाइनर है, नहीं लिया अभी तक? ले लो। इतना लगा लोगे ना तो आपकी अँखियों से गोली चलने लगेगी। ज़रूर ले लो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन सब कलर की लिपस्टिक होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफस्टाइल विथ रितु मिश्रा। तो आज के ब्लॉग में कुछ अलग सा लाई हूँ मैं, कुछ हट के लाई हूँ डेली के कंटेंट से बिल्कुल अलग। बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि जैसे मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, इवन मुझे भी मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि सच धज के तो बहुत बैठी है, बट कह रही है कि मेकअप करना पसंद नहीं है। तो ये मैं आज इतना मेकअप करके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं मेकअप का ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे ब्लॉग ऐसे आते हैं जिसमें कि मेकअप में ऐसे करें वैसे करें, लेकिन कई लोग हमारे आसपास होते हैं ना जिनको मेकअप करना पसंद नहीं है, कहते हैं कि मुझे तो मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, या मुझसे नहीं होता, या मुझसे नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए भी तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा ना, कि क्या मिनिमम चीजें हैं जिनको आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आपको मेकअप करना पसंद हो चाहे ना पसंद हो, चाहे आए चाहे ना आए। ये मिनिमम चीजें आपके मेकअप किट में जरूर होनी चाहिए। इवन आप मैरिड हैं तो तब तो मस्ट 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 है कि आपके पास होनी ही चाहिए। अब कोई बोलेगा जबरदस्ती है क्या, तो हाँ भाई जबरदस्ती है, होनी ही चाहिए। कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आपकी बहुत अच्छी पिक्चर है, उसमें आपने काजल लगाया है, लाइनर लगाया है, वो वाली पिक का कंपेयर करो जिसमें आपने कुछ नहीं लगाया है। इवन आप लिपस्टिक भी लगा लेते हैं ना, तो बिल्कुल अलग सी पिक्चर आती है, बिल्कुल अलग सी फ़ोटो आती है। तब आप बोलते हो कि यही तो मेरी फ़ोटो है, देखो कितनी अच्छी आई है, इसमें मैंने लिपस्टिक लगाई है। सोचते हो ना ऐसा? तो मेकअप करना पसंद नहीं है, तो भी आपको मेकअप वाली पिक्चर पसंद है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको भी अच्छा लगता है कहीं न कहीं अपने ऊपर थोड़ा-सा साज-सिंगार। तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए हमारे मेकअप किट में जिसको हम ओकेज़नली यूज़ करें। डेली लाइफ़ में अगर आपको सिंपल रहना पसंद है, फिर भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा-सा तो हट के लुक बनता है। जैसे आज मैंने बनाया है थोड़ा-सा हट के लुक, थोड़ा-सा लाइनर लगाया, थोड़ा-सा लिपस्टिक लगाया और बिल्कुल डिफरेंट लुक निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर हम रोज़ ऐसे ही रहते हैं सिंपल से और कहीं ऐसे ही उठ के चले जाएँगे तो फिर तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा तो कि वही है क्या, मतलब कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग सा होना चाहिए लुक भी हमारा। तो चलिए इससे ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बताती हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेकअप किट में होनी ज़रूरी ही है, और नहीं है तो जाओ आज के आज लेके आओ। भले रोज़ उसको यूज़ करो ना करो, बट आज के आज लेके आओ और उसको रखो अपने मेकअप किट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मस्ट हैव लिस्ट में सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो फेस पे मेकअप करते टाइम प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर का काम बिल्कुल एलोवेरा जो जेल होता है ना वो करता है। एलोवेरा जेल क्या है कि आपके स्किन के लिए हेल्दी भी है, और प्राइमर प्राइमर किस चीज़ से बनता है ये तो आपको पता नहीं है। तो एकदम सेम डिक्टो काम करेगा आपका एलोवेरा जेल। तो पहले तो देखिए सब कोई फेस वॉश करते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते ही हैं। कर लीजिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई, देन आपको लगाना है ज़रा-सा एलोवेरा जेल, अच्छे से 2 मिनट मसाज करना है। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा-सा चिपचिपा लगे तो कॉटन से साफ भी कर सकते हैं, और फिर आप अपना स्टार्ट करिए मेकअप। तो एलोवेरा जेल आपके किट में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी पार्टी मेकअप के लिए जा रहे हैं। प्राइमर मत लगाइए, वो हो सकता है आपकी स्किन को काला कर दे, या बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो महँगा वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो महँगा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो एलोवेरा जेल बेस्ट है, 70-80 रुपए का इतना बड़ा-सा आ जाता है, तो वो आपके लिए बेस्ट है, पतंजलि का भी ले सकते हैं। देन सेकंड मस्ट हैव प्रोडक्ट है आपका सनस्क्रीन। कहीं भी आप जा रहे हैं, आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिए। इससे क्या होता है जो फेस पे डार्क सर्कल वगैरह, टैनिंग वगैरह आता है, वो नहीं है। तो सनस्क्रीन लगाना भी अच्छा है। ये अभी वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है। मतलब एलोवेरा जेल भी अच्छा है, सनस्क्रीन भी अच्छा है, तो अपने मेकअप किट में एक सनस्क्रीन भी ज़रूर रखिए। अब थर्ड आता है, अब चलिए एलोवेरा जेल लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, ये तीनों तो हो गया। यहाँ हो सकता है कि स्टेप में मैं थोड़ा-सा आगे-पीछे कर दूँ क्योंकि आई एम नॉट मेकअप आर्टिस्ट।
तो मैं बस बता रही हूँ कि चीज़ें क्या-क्या होनी चाहिए, ये नहीं बता रही हूँ कि मेकअप का स्टेप कैसे होता है, कौन-सा पहले लगाते हैं, कौन-सा बाद में, ठीक है? तो अब तीसरी चीज़ आती है, देखिए, अब हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम, जिसके लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं फाउंडेशन। अपना कॉम्प्लेक्शन केयर मतलब अपने चेहरे को थोड़ा-सा और ग्लो दिखाने के लिए और गोरा दिखाने के लिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए, तो हम नॉर्मली फाउंडेशन यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ये तो वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको तो मेकअप पसंद ही नहीं है, तो फाउंडेशन तो वो लगाएँगे नहीं। तो अगर आपको फाउंडेशन लगाना नहीं है ना, तो आप ऐसा रख सकते हैं, ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम, ये हल्का-सा इसमें फाउंडेशन मिक्स होता है, कॉम्प्लेक्शन केयर ही है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है, किसी भी फाउंडेशन की आपको लिटरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कहते हैं ना हल्का-हल्का मेकअप वाला ग्लो, बस वही है, हल्का-हल्का मेकअप वाला ग्लो। आपके चेहरे पे ऐसा भी लगेगा कि लाइट-लाइट सा मेकअप किया हुआ है, और एकदम फाउंडेशन वाला जो बहुत ज़्यादा, अब फाउंडेशन लगाने का भी तरीका होता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो उसका फाउंडेशन बहुत ही अजीब-सा दिखने लगता है, फटा-फटा। बट ये पॉन्ड्स का बीबी, या इसके अलावा आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा फाउंडेशन का लुक चाहिए बट फाउंडेशन नहीं लगाना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं लैक्मे सीसी क्रीम। लैक्मे सीसी इससे थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन केयर दिखाता है, आपको ज़्यादा, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ज़्यादा गोरा करके दिखा देगा, ठीक है? तो अगर आपको ज़्यादा गोरा करके दिखाना है अपनी स्किन को, तो लैक्मे सीसी लगा सकते हैं, उसमें फाउंडेशन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और अगर नॉर्मल स्किन टोन में ही आपको चाहिए, तो ये पॉन्ड्स बीबी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो चलिए, फेस पे तो लिपा-पोती हो गई, अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे कि आगे और क्या चीज़ ज़रूरी है जो आपके किट में होना ही चाहिए। तो अब हम करेंगे आई मेकअप, ठीक है? आई मेकअप देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप थोड़ा-सा भी काजल वगैरह भी लगा लें ना, तो आपकी आई अलग से हाइलाइट होती है। तो थोड़ा-सा आई मेकअप करना आना चाहिए। आप ज़्यादा मस्कारा मत लगाइए, आई शैडो मत लगाइए, बट 2 चीज़ें आपके पास आई मेकअप के लिए होनी चाहिए। अगर आपको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी ये चीज़ें होनी ही चाहिए। एक तो है काजल, ऐसा वाला काजल, ये कोलोजल काजल है, जो कि डार्क ब्लैक कलर का है, मेबलिन का है। एक ऐसा काजल आपके पास होना ही चाहिए, ये स्मच प्रूफ होता है, फैलता नहीं है, मीन्स लगा लिए ना तो फैलेगा नहीं, पसीना भी होगा तो भी। और एक ऐसा होना चाहिए लिक्विड वाला आईलाइनर। मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपको आईलाइनर लगाना आता हो या ना आता हो। बहुत लोग स्केच वाला आईलाइनर लगाते हैं कि हम तो बिगिनर हैं, हमको आता नहीं है। बट आप ना, अच्छा लगे, खराब लगे, आप लिक्विड वाले से लगाएँगे ना, तो आपको जल्दी आईलाइनर लगाना आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था पहले। स्केच वाले से मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत स्केच वाले लिए और सूख भी गए वो रखे-रखे। लेकिन मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आया। फिर मैं लेके आई लिक्विड वाला आईलाइनर, और सच में इससे लगाना हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो 2 चीज़ें ये आपके आई मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी आई पैलेट-वैलेट की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मतलब आई मेकअप करना है और मेकअप पसंद भी नहीं है। बस 2 चीज़ें रखिए, एक काजल इस टाइप का और एक आईलाइनर। और ये देखिए, मैंने भी लगाया है आज हल्का-हल्का सा आईलाइनर, और बिल्कुल अलग-सा आपकी आईज़ अलग से हाइलाइटेड होती हैं, एकदम जो सोवर सा मेकअप होता है ना, वो वाला दिखेगा। तो इन 2 चीज़ों को भी अपने मेकअप किट में ज़रूर रखिए। और फिर आती है बारी लिप्स की। अब फेस हो गया, आई का मेकअप हो गया, अब आती है बारी लिप्स की। हाँ, एक और चीज़ आई मेकअप में ऐड करूँगी, देखिए मेरी आईब्रोज़ तो डार्क है, मतलब घनी-घनी सी हैं, मुझे आई पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स जो आईब्रो पेंसिल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत हल्की हैं, तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए, कितनी भी लिपस्टिक लगा लीजिए, कितना भी कुछ फेस पे लगा लीजिए, अगर आपने आईब्रो फिल नहीं किया है ना, तो वो आपका फेस अलग से ही दिखेगा। इवन और आपकी मतलब जो भी मेकअप वगैरह करने के बाद ना आईब्रो फिल नहीं किया है, तो आपकी आईब्रोज और हल्की दिखने लगेंगी। तो एक ऐसे आईब्रो पेंसिल का यूज़ ज़रूर करिए, और हल्का-हल्का सा अपने आईब्रोज को सेट भी कर लीजिए, ताकि आईज़ बहुत ही हाइलाइटेड हों, और तभी तो फिर आँखों की तारीफ होगी।
देन चलिए अब हम आते हैं लिप्स के मेकअप पे। अब लिप्स की भी तो बारी आएगी ना, फेस तो सारा हमने रंगाई पुताई कर लिया, अब आ गई लिप्स की बारी। तो लिप्स पे सबसे पहले लिपस्टिक तो है अभी एक तरफ, सबसे पहले भाई साहब आपको जरूरत है इस टाइप के 10-20 रुपए का आता है ये, क्या है, लिप लाइनर। इसको लिप लाइनर भी कह सकते हैं, लिप आउटलाइनर भी कह सकते हैं, जो भी है इस टाइप का आप लिप लाइनर जरूर रखिए। अदरवाइज आपकी कितनी भी महंगी लिपस्टिक है वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी तो लगेगी बट अगर आप लिप लाइनर, लिप को शेप अप करके फिर लिपस्टिक फिल करेंगे ना, तब आपके लिप्स का लुक जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो लिप लाइनर जब भी आप कहीं पार्टी वेयर मेकअप करने जा रहे हैं तो लिप लाइनर का जरूर यूज करें, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लिपस्टिक पे। कौन कौन से कलर्स हैं ऐसे, कौन कौन से शेड्स हैं जिनकी लिपस्टिक हमारे पास होनी भी चाहिए, होनी ही चाहिए। अब जिनको मेकअप करना पसंद है उनके पास तो बहुत सारी लिपस्टिक होती हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं, लेकिन जिनको भाई मेकअप करना पसंद ही नहीं है, अब वो क्या करें, वो कहाँ से इतने शेड्स लाएं, या कौन कौन से शेड रखे कि भाई मेरे पास एक ही दो लिपस्टिक है बट मेरा सारा काम हो जाए। तो ऐसे में हमको 3-4 शेड है जो हमारे पास, मतलब बोलते हैं ना मस्ट हैव, तो मस्ट हैव वाले शेड्स हैं। एक तो देखिए ये वाला शेड आता है जो कि आपके हर कलर पे, इसी के मेरे पास 2 शेड हैं, ये पिंक का ही शेड होता है। अब इसका शेड नंबर मिट चुका है, तो पिंक का ही ये शेड है, पिंक के मेरे पास 2 शेड हैं। ये ऐसे शेड है ना, और एक ये शेड है, ये जैसा इसका कलर दिख रहा है वैसा ही इसमें लिपस्टिक है, ये शेड है। तो ये ऐसे शेड है ना, न्यूड शेड जिनको कहते हैं, और ये आपके मोस्टली जो आपके वेस्टर्न वियर्स हैं उन पे चल जाते हैं, या आपके कोई ऐसे कलर के कपड़े हैं जैसे ब्लू कलर का कपड़ा है, पर्पल कलर का कपड़ा है और आपको रेड लिपस्टिक नहीं लगाना है, क्योंकि रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होती है, दिन में भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो हमको ऐसे शेड चाहिए जैसे अभी मैंने लगाया, ये पिंक नहीं है बट पिंक जैसे है, मतलब हल्का-सा थोड़ा-सा अलग-सा टच है। तो ऐसे आपके पास 1-2 न्यूड शेड ज़रूर होने चाहिए जो कि आपके किसी भी कलर के कपड़े के साथ चल जाएँ। अब देखिए हमने सपोज़ जैसा मैंने ये पहना है लाइट पिंक का, तो इसके ऊपर मैं रेड लिपस्टिक तो लगा नहीं सकती हूँ, अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये पिंकिश में है। लेकिन ये जो कलर्स है ना, वो सारे कलर्स पे अच्छे लगेंगे। तो ये लिपस्टिक के शेड आपके पास ज़रूर होने चाहिए, और साथ में आपके पास एक होना चाहिए ऐसा डार्क कलर जिसको कहते हैं मैरून कलर। रेड कलर की लिपस्टिक मैं नहीं रखती हूँ, बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो ये एक मैरून सा होता है, ये लिपस्टिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपकी स्किन टोन फेयर है तो भी अच्छा लगेगा, अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो भी ये आपके ऊपर अच्छी लगेगी, क्योंकि रेड लिपस्टिक जो होती है ना डार्क स्किन टोन के ऊपर अच्छी नहीं लगती है, और ज़्यादा ही फेयर है तो भी अच्छी नहीं लगती है। तो जो मैरून कलर का जो होता है ना लिपस्टिक, वो जो होता है सारे स्किन टोन के ऊपर चलता है। साथ में ही जो एक कॉमन कलर है रेड, ये भी होना चाहिए। तो ये है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं है तो भी ठीक है। इससे जो है ये वाली लिपस्टिक है ना, इससे रेड का काम भी चल जाएगा। तो ये बीच का है, ना ज़्यादा डार्क रेड है, जो हॉट रेड होता है ना वो वाला रेड नहीं है। मैरून से में जो थोड़ा-सा कत्था-कत्था सा रंग होता है वैसा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड। और ये भी हॉट रेड इसको नहीं बोलेंगे, थोड़ा-सा पिंकिश सा रेड है ये, रोज़ रेड या कुछ ऐसा बोलेंगे, तो वो वाला रेड है। तो ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब मैं स्पेशली रेड ड्रेसेस वियर करती हूँ तब इसको मैं यूज़ करती हूँ। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से 2-3 कलर लिपस्टिक के चूज़ कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर अच्छी लगती है। हो सकता है कि ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही हो बट आपके ऊपर ना अच्छा लगे। तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से सेट कर लीजिए। एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 शेड लिपस्टिक के होने चाहिए, क्योंकि
आप हर ड्रेस के साथ आप यूज कर सके ऐसे शेड रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो कुछ लिपस्टिक है ना, मस्ट हैव है, जरूर रखिएगा ऐसे कलर्स को। एक तो न्यूड कलर होना चाहिए, न्यूड कलर वही जो आपके स्किन टोन को जो न्यूड कलर सेट कर सूट कर रहा है वो रख लीजिए। रेड ना रखना हो तो मैरून रख लीजिए, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ये पिंक सा रख लीजिए। और बस हो गया, इतने में आपका जो लिप का काम है वो हो जाएगा, आपका और अब लिप का बारी मेकअप आती हो है जाएगा। सारा मेकअप हो गया, लेकिन अगर हमने इंडियन ड्रेस वियर किया हुआ है तो बिंदी थोड़ी सी जरूरी हो जाती है। तो किस टाइप की बिंदी हमारे पास होना जरूरी है, और हम ज़्यादा मेकअप की चीज़ों में खर्चा भी नहीं करना चाहते, बट हाँ, थोड़ा-सा हमें अगर पार्टी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो थोड़ा-सा हम डेली से अलग दिखना चाहते हैं। तो कुछ एक बिंदी के साइज़ हैं और कुछ एक टाइप है, कुछ एक कलर है, जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो आपके पास ऐसी रेड बिंदी होना बहुत ज़रूरी है। इसका साइज़ आप अपने फेस के साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फेस पे किस साइज की बिंदी ज़्यादा सूट करती है। तो मैं रखती हूँ अपने लिए इस टाइप की, ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, 6 नंबर का साइज़ है। इस टाइप की बिंदी मैं 2 नंबर से 6 नंबर तक की बिंदी यूज़ करती हूँ, ये 6 नंबर का साइज़ है। रेड बिंदी तो आपके किट में होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको रेड बिंदी पसंद नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सिंदूर भी रेड नहीं लगाते हैं, मैरून लगाते हैं। तो वो रेड बिंदी फिर लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। तो आपके अगर आप सिंदूर रेड लगा रहे हैं तब आप बिंदी रेड लगाइए। अगर आप सिंदूर मैरून लगा रहे हैं तो फिर आपको मैरून कलर की बिंदी लगाना चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड भी हैं, इवन जैसे सिंदूर का कोई इशू नहीं है, या कुछ आपने ऐसा पहना है जिसपे, तो एक ना आपके पास ब्लैक बिंदी भी जरूर होना चाहिए। अब बहुत मैरिड लोग होते हैं ना जो ब्लैक बिंदी को अच्छा नहीं मानते या मैरिड लोग नहीं लगाते हैं, तो ये उनकी चॉइस है, बट ब्लैक बिंदी भी बहुत अच्छा सूट करता है इंडियन वेयर के साथ, स्पेशली सूट के साथ तो ये बहुत ही अच्छा सूट करता है। तो तेनु सूट सूट करदा ये हो सकता है, ब्लैक बिंदी आप रख सकते हैं अपनी किट में। और थोड़ा-सा ऐसे ब्लैक बिंदी अगर रख रहे हैं ना तो 2-3 साइज़ के रख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इमरजेंसी में आपको अगर ब्लैक बिंदी लगाना है तो सोचना ही नहीं पड़ेगा कौन-सा साइज़, कम से कम 2 से 3 साइज़ की तो रखिए ही, एक थोड़ी-सी बड़ी, एक थोड़ी-सी छोटी। क्योंकि बहुत ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना जिनके साथ ब्लैक बिंदी बड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, और बहुत ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ छोटी-सी ब्लैक बिंदी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, अ, ये मेरे किट में ज़रूर होता है। और स्टोन वगैरह की बिंदी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, या जो कलरफुल बिंदीज होती हैं ग्रीन, येलो, इस टाइप की बिंदी मेरे फेस पे मुझे लगता है सूट नहीं करती है। तो मैं अपने किट में रखती हूँ एक ब्लैक बिंदी, एक ऐसा ये मैरून और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये रखती हूँ मैं। और एक मेरे किट में हमेशा रहती है रेड बिंदी, जो कि आपकी सदाबहार कहीं पे भी चलने वाली है। साथ में ऐसे मैंने पाउच में रख रखा है, तो ये है छोटी-छोटी बिंदीज़ जिसमें ब्लैक और रेड है, जो कि मैं नॉर्मली कभी घर पे मन किया तो लगाती हूँ, अदरवाइज़ जब मैं रेडी होती हूँ, कहीं जाना होता है तो ही मैं बिंदी प्रेफ़र करती हूँ, अदरवाइज़ घर पे बहुत कम लगाती हूँ। तो देखिए, ये था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको मेकअप नहीं पसंद है तब भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं गए हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि सब मेकअप कर रहे हैं तो तू दे दे ना हो। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ही सस्ती हैं और सच में ये चीज़ें ना बहुत ही सस्ती आती हैं। कोई ऐसा नहीं है, लिपस्टिक वगैरह भी आपने ले लिया तो बहुत सालों-साल चलती हैं ये चीज़ें। तो मेरे मेकअप टिप्स, मेरे मेकअप आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।